नमस्कार, जय हिंद। पाई अकेडमी देख रहे हैं आप। मैं हूं नीरज बघेल और जैसा कि आपको पता है हम उत्तराखंड सैनिटरी इंस्पेक्टर और DSSP सर्वेलेंस वर्कर की तैयारी कर रहे हैं। आज चैप्टर 15 है संक्रामक बीमारियों का औषध विज्ञान यानी फार्मेकोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट 1 का, अंतर्राष्ट्रीय कमीशन फॉर असेसमेंट ने भारत को चेचक मुक्त घोषित कब किया? ऑप्शन ए अप्रैल 1977 में, ऑप्शन बी जनवरी 1976 में, ऑप्शन सी मार्च 1977 में, या ऑप्शन डी फरवरी 1971 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1977 में। दोस्तों आज क्या हुआ है कि हमने इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो किया नहीं है इसका, तो आज हिंदी में ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की घोषणा कब की? ऑप्शन दे रखे हैं 8 मई 1980 को, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1980 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1982 को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 मई 1980। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चिकन पॉक्स के विषाणु का क्या नाम है? ऑप्शन ए वेरिवोला विषाणु, ऑप्शन बी वेरिशेला जोस्टर विषाणु, ऑप्शन सी टोगा विषाणु, ऑप्शन डी यह सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेरिसेला जोस्टर विषाणु। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, छोटी चेचक या स्मॉल पॉक्स में ददोरे या दाने दिखाई देने की अनुमानित अवधि क्या है? ऑप्शन ए 10 से 12 दिन, ऑप्शन बी 15 से 20 दिन, ऑप्शन सी 1 से 6 दिन, ऑप्शन डी 7 से 14 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 से 6 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खसरे या मीजल्स का उद्भवन या इंक्यूबेशन काल क्या है? ऑप्शन ए 1 से 5 दिन, ऑप्शन बी 2 से 3 दिन, ऑप्शन सी 5 से 7 दिन, या ऑप्शन डी 10 से 14 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 से 14 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छोटी चेचक या स्मॉल पॉक्स का उद्भवन काल कितना है? ऑप्शन ए 7 से 10 दिन, ऑप्शन बी 14 से 16 दिन, ऑप्शन सी 1 से 6 दिन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 से 16 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खसरा के विषाणु का नाम क्या है? ऑप्शन ए RNA पैरामिक्सोवायरस, ऑप्शन बी वेरिवोला वायरस, ऑप्शन सी वेरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RNA पैरामिक्सोवायरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खसरे का टीका किस प्रकार की वैक्सीन है? ऑप्शन ए किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी लाइव एटीन्यूटेड, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइव एटीन्यूटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार खसरे का टीका शिशु को कब लगाया जाता है? ऑप्शन ए 7 माह में, ऑप्शन बी 9 माह में, ऑप्शन सी 11 माह में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 माह में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रूबेला जर्मन मीजल्स की उद्भवन अवधि या काल कितना है? ऑप्शन ए 2-3 सप्ताह या सामान्यतः 18 दिन, ऑप्शन बी 1 सप्ताह या सामान्यतः 10 दिन, ऑप्शन सी 4 से 5 सप्ताह या सामान्यतः 30 दिन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 सामान्यतः 18 दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रूबेला या जर्मन मीजल्स के लक्षण क्या क्या हैं? ऑप्शन ए जुकाम, गला बैठना, मंद बुखार, ऑप्शन बी कान के पीछे के भाग की लसिका ग्रंथि में विकार से ददोरे आना, ऑप्शन सी ददोरे या चकत्ते पड़ना, ऑप्शन डी यह सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह सभी। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन है, गलसुआ या मम्प्स का एक कारक या एजेंट कौन सा है? ऑप्शन ए मिक्सोवायरस पर्टोसिस परिवार का RNA वायरस, ऑप्शन बी HN वायरस, ऑप्शन सी वेरिवाला
वायरस, ऑप्शन डी V2 वेरिसेला जोस्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्सोवायरस पर्टोसिस, परिवार का RNA वायरस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है MMR का मतलब क्या है? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी गलसुआ या मम्स, ऑप्शन सी रूबेला या ऑप्शन डी यह सभी। तो MMR का जो मतलब होता है वो ये सभी से होता है। M फॉर मीजल्स, M फॉर मम्स या R फॉर रूबेला, यानी MMR। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू एक रोग है, किस प्रकार का रोग है? श्वसन रोग है, ऑप्शन बी त्वचा रोग है, ऑप्शन सी कैंसर रोग है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वसन रोग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टीका गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाया जाता है? ऑप्शन ए गलसुआ या मम्प्स का टीका, ऑप्शन बी टेटनस का टीका, ऑप्शन सी ए बी और दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलसुआ या मम्प्स का टीका जो है गर्भवती महिलाओं को नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है मैक्सिको में पहली बार पाए गए यानी 2009 में स्वाइन फ्लू को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए H1N1 वायरस, ऑप्शन बी H2N3 वायरस, ऑप्शन सी H1N3 वायरस या ऑप्शन डी H2N2 वायरस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H1N1 वायरस। WHO ने इसका नामकरण किया था। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग का एक कारक एजेंट कौन सा है? ऑप्शन ए सी डिप्थीरिया, ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी HN वायरस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी डिप्थीरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए मांसपेशी के अंदर या मस्कुलर, ऑप्शन बी चमड़ी के अंदर या इंटरडर्मल, ऑप्शन सी त्वचा के ऊपरी भाग में सबकुटेनियस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मांसपेशी के अंदर या इंट्रा मस्कुलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी की प्रतिरक्षा नहीं करता है DPT का टीका? यानी DPT का टीका इनमें से कौन सी बीमारी की प्रतिरक्षा नहीं करता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी काली खांसी, ऑप्शन सी टिटनेस या ऑप्शन डी कॉलेरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉलेरा की प्रतिरक्षा। जो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस को DPT का टीका लगाया जाता है। एक कॉम्बाइंड टीका आता है वो DPT का टीका कहलाता है। तीनों बीमारियों में एक ही टीका प्रयोग में लाया जाता है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है DPT का टीका किस तापमान पर भंडारण करना चाहिए? ऑप्शन ए 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 5 से 10 डिग्री सेल्सियस पर या ऑप्शन सी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस पर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कुकुर खांसी या काली खांसी के कारक एजेंट कौन से हैं? ऑप्शन ए HN, ऑप्शन बी वेरियोला, ऑप्शन सी वेरिसेला, ऑप्शन डी बी पर्ट्यूसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्ट्यूसिस या बी पर्ट्यूसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन तपेदिक रोग का कारक एजेंट है। तपेदिक को क्षय रोग बोला जाता है, इसी को TB या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है। ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी बिमरो कॉलेरा, ऑप्शन सी केवल एक, ऑप्शन डी केवल बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक बैक्टीरिया होता है वो TB या तपेदिक रोग का कारक एजेंट माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 TB रोग के इलाज में उपयोग में ली जाने वाली दवा कौन सी है? ऑप्शन ए INH या आइसोनियाजिड, ऑप्शन बी रिफाम्सिन, ऑप्शन सी पैराजिनामाइड या ऑप्शन डी स्टेप्टोमाइसिन या ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है
बीसीजी का टीका किस प्रकार का टीका है? ऑप्शन दे रखा है ए जीव विष टीका, ऑप्शन बी लाइव टीका, ऑप्शन सी निर्जीव टीका या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइव टीका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वह कौन सा पहला देश है जहां पोलियो को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यूबा। क्यूबा ऐसा पहला देश था जहां पर पोलियो को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। WHO ने डिक्लेरेशन दी थी कि क्यूबा जो है पोलियो मुक्त हो गया है। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। उसी प्रकार से हम अपनी आने वाली वीडियो में अप्लाई करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपकी एग्ज़ाम में निश्चित ही हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।